हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं आरएसएबी 2023 की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, आईएन एंड जेईएन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पर समराइज फॉर्म में डिपार्टमेंट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी को डिपार्टमेंट ऑर्डर के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी और उसको समराइज फॉर्म में हम डिस्कस कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सो दिस इज अमृत वंशांगिड, आईएएस क्वालिफाइड एंड टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज वैकेंसीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसीज है वो 5 डिपार्टमेंट में अवेलेबल होगी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन पांच जो डिपार्टमेंट है आरएसबी से जुड़े हुए, तो उनमें हमारे पास किस तरह से डिपार्टमेंट ऑर्डर जो अभी सर्कुलेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी रहेगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। दीज आर द टेंटेटिव वैकेंसी और 100% इसमें हमारे पास वैकेंसी और इंक्रीज होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑर्डर में जो वैकेंसी हमारे पास दिया हुआ है वो 3 डिपार्टमेंट से दिया हुआ है। एक तो हमें वैकेंसी दिया हुआ है आरबीएनएल से, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से, दूसरा दिया हुआ है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से और तीसरा दिया हुआ है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से। तो अभी दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी का डिपार्टमेंट ऑर्डर भी और सर्कुलेट होना है, दैट इज द जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। सो श्योरली हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी विल इंक्रीज। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर जो आईएन और जेईएन की वैकेंसी रहेगी किस तरह से रहेगी, तो यहाँ पर मोस्टली वी डील विद द कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट इज द ईसी ब्रांच। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच के बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। आपको आईएन की वैकेंसी देखने को मिलेगी आरबीएनएल में 20 नंबर ऑफ वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की आरबीएनएल में जेई की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी 167 एंड दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज। और अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिकल, ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए आपको ए की वैकेंसी जो है प्रसारण निगम लिमिटेड में आपको 30+ देखने को मिल सकती है एंड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जेवीवीएनएल में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड आपको 21 वैकेंसी देखने को मिल सकती है एंड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जेईएन की वैकेंसी जो देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 196+ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सो इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो यहाँ पर आपके पास जो आई और जेई के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की रिगार्डिंग भी हमारे पास अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है। आईटी स्टूडेंट्स के लिए कम वैकेंसीज रहती है कंपेरेटिवली, सिविल के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो आप इस टेबल के थ्रू जो है गो थ्रू होके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव क्या रहने वाली है। सो ये हमारे पास जो है प्रपोज्ड डिपार्टमेंटल ऑर्डर है। इस डिपार्टमेंटल ऑर्डर को प्रोसेस होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। एज प्रीवियस एक्सपीरियंस हम इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। आईबीपीएस जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा इट विल टेक द 3 to 4 month फॉर द डिपार्टमेंटल प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जैसे ही इसका ऑर्डर आएगा और नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के 45 डेज, 1.5 महीने 2 महीने में जो है आईबीपीएस का रिकॉर्ड रहता है, वो पैटर्न रहता है, वो उसको एग्जाम को कंडक्ट करवा देता है। तो मुश्किल से हमारे पास नोटिफिकेशन आने के बाद 1.5 2 महीने का ही टाइम रहता है। तो हमारे पास लास्ट वैकेंसी में भी हमारे पास इस एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ी थी या फिर किस तरह से सिलेबस पैटर्न रहा था, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर जो है सिलेबस के 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट ए हमारे पास जो है कंप्लीटली टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से रहता है, जिसके 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो आपके पास टोटल आपको जो है इसको 60 मिनट मिलते हैं इस पार्ट ए के लिए। पार्ट बी के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जीके। जीके में भी स्पेशली राजस्थान से रिलेटेड जो रहेगा आपके पास 36 क्वेश्चंस रहेंगे 36 मार्क्स के, और 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस, वो हमारे पास जो है 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग जो है 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर हिंदी जनरल के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश जनरल 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, एंड सेम
मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पार्ट ए दैट इज द टेक्निकल, इसमें हमारे पास 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और पार्ट बी नॉन टेक्निकल, इसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट ए का जो वेटेज है वो 120 मार्क्स का है, और 80 यहाँ पर ईच क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 81 मार्क्स का है। तो ओवरऑल वेटेज जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, और टोटल टाइम जो है आपको 2 आवर का मिलेगा, दैट इज द 120 मिनट्स मिलेंगे। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जो एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी चाहिए आपको। जो सबसे पहले इसमें जो है आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहने वाली है असाइन मार्क की। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि कई स्टूडेंट बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर और या फिर जो है टेस्ट सीरीज नहीं देते, उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो है ना वो बढ़ जाता है, और वो फिर जो है 1 या 2 मार्क्स से जो है इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सेलेक्ट होने के लिए मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो स्पीड चाहिए आपको, बिकॉज आपके पास 160 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, और 60 मिनट में यहाँ पर 60 क्वेश्चन करने, प्लस आपको एक्यूरेसी चाहिए। केवल दो ही चीजें जो है आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकती है। केवल प्रिपरेशन करना एक अलग चीज है, दैट इज द ओनली 50%, एंड हाउ टू डिलीवर दैट नॉलेज यू हैव गेन्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, उसका वो आपका 50% है। तो 100% सिलेक्शन आपका जो रेशियो वो डिपेंड करता है न केवल प्रिपरेशन करना, बल्कि जो है आप एग्जाम पेपर में कैसा डिलीवर कर पाते हैं अपने नॉलेज को, दिमाग को शांत रखते हुए, हाउ टू डील द सिचुएशन, क्या आप उस कंडीशन में प्रेशर में आ जाते हैं, हावड़ तोड़ में जो है नेगेटिव मार्किंग करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, पार्ट ए और पार्ट बी को स्विच नहीं कर सकते, है ना। पार्ट ए के लिए आपको 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि मर्जी आए तो पार्ट बी में स्विच कर दिया, स्विचिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। 60 मिनट केवल टेक्निकल के लिए मिलेंगे, 60 मिनट जो है आपको जो है पार्ट बी के लिए रहेंगे, तो कांट स्विच। और एमसीक्यू जो रहेंगे उसमें एक 4 की बजाय 5 ऑप्शन रहेंगे। तो ऐसे ये एक आपको 5 ऑप्शन वाला जो आईबीपीएस का पैटर्न है, इसके लिए आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि आईबीपीएस जो है वो टेक्निकल पार्ट को बहुत ही डेप्थ लेवल पे प्रिपेयर करती है। आप किसी भी बुक से देखना चाहोगे, वहां से क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होंगे, और जैसे आप किसी बुक को फॉलो करते हो, ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो, वो 2012 से पहले की बातें हैं। आज के टाइम जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंसेप्चुअल डेप्थ नॉलेज चाहिए टेक्निकल पार्ट में स्पेशली। नॉन टेक्निकल पार्ट इजी रहता है, इजी का मतलब ये है रीजनिंग जो है वो इजी रहेगा आपके पास, हिंदी इजी रहेगा, इंग्लिश इजी रहेगा, अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस पैटर्न, एज इट इज आईबीपीएस पैटर्न। आईबीपीएस जो है जीके में डील नहीं कर पाता है, तो फिर जो है वो ऐसे रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करता है, और इस तरह के क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं कि उनका कोई स्टूडेंट की प्रिपरेशन से मेल ही नहीं खाता, है ना। तो जीके को आप जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे, कम टाइम दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो है जीके रैंडमनेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्वेश्चंस जो है बहुत ही अलग तरीके से प्रिपेयर होते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स जो है वो 11-12 का रहता है, और 11-12 अगर आप जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर कैलकुलस, और हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी एंड वेरियस जो हमारे पास अदर एल्जेब्रा वगैरह जो पार्ट है, उससे रिलेटेड हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। 8 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आपको जो है डील कैसे करना है नॉन टेक्निकल में, जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसको जो है आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से जो है प्रिपेयर करते जाओ, साथ ही साथ प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। और टेक्निकल को जो है इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत डेप्थ चाहिए आईबीपीएस के लिए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आपको जो है प्रिपेयर किए जाएंगे ना, वो आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी जो है मेमोरी बेस्ड है, आपको जो है वो बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्यूशन मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। नहीं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक होगा, उस ऐप लिंक को डाउनलोड करो, और जितने भी ऑल इंडिया ईजेई की पेपर सॉल्यूशन हमने करवाए उसका सारा पीडीएफ जो है बहुत ही एट ए नेग्लिजिबल कॉस्ट 11 रुपीज में आप जो है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, और पीडीएफ रीड कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट पैटर्न में रहे थे लास्ट ईयर में आईबीपीएस के हिसाब से। तो उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 100% यही फीलिंग आएगा कि कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल नॉलेज आपका डेप्थ होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो है हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, तो आपको जो है टेक्निकल डेप्थ नॉलेज में चाहिए साथ ही साथ, ठीक है।
और नॉन टेक्निकल को पैरेलल में लेके चलना है। तो इसके लिए अगर मैं टेक्निकल को और ज़्यादा डिस्कस करूँ, तो ये जो सब्जेक्ट्स है आपको किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करने चाहिए, है ना। सीक्वेंस आपका जो है नॉन टेक्निकल का तो इस तरह से रखना चाहिए, रीजनिंग पहले करिए, हिंदी पहले करिए, इंग्लिश पहले करिए, मैथमेटिक्स साथ में लेके चलिए और जी के जो है लास्ट में करिएगा, ठीक है। इसको आप इस सीक्वेंस में चल सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के आप डेली के 8-8 मान लीजिए 10 पॉइंट है या 10 अलग अलग टॉपिक है, तो उसके एक एक क्वेश्चन रोज लगाते जाइए। और रीजनिंग नॉन टेक्निकल को 2 घंटे का टाइम दे सकते हो, टेक्निकल को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, बिकॉज हमारे पास इसका सिलेबस भी वास्ट होता है। लेकिन वास्ट सिलेबस को हम किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, दिस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। हमें जो है ये जो डार्क मार्क है 7 सब्जेक्ट, इनको बहुत अच्छे से करना है। एज पर द प्रीवियस RSB IBPS एग्जाम जो था, उसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पर लिस्टिंग प्रिपेयर की है, आपको इन 7 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, आपके नोडल मैथ से, नेटवर्क थ्योरम से, कपल्ड सर्किट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से, ADC एंड एनालॉग से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, these 7 subjects are very much important। तो सबसे पहले आप इन 7 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बट जो है उनका वेटेज जो है वो कम रहता है। लाइक आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसका वेटेज कम रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज कम रहेगा, कम्युनिकेशन का भी वेटेज रहता है। एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है, AM FM के बारे में पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका AM FM के बारे में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। एंड सिग्नल सिस्टम में आपको जो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दैट इज एनफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आपको जो है इन डेप्थ 7 सब्जेक्ट करने, वो स्टार्टिंग के 7 सब्जेक्ट है, इनको आप डिटेल से करिएगा, ठीक है। इन सब्जेक्ट को डिटेल से करने के लिए आपके पास एक अवेलेबल कोर्स है, यहाँ पर जो है हम आपको कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वी विल कंडक्ट 2 टाइप ऑफ क्लासेस, वन विल बी द यूट्यूब क्लासेस भी रहेगी, और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लासेस भी रहेगी। एप्लीकेशन जो है हमारी इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है, उसको आप जो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए, वहाँ पर जो है भी इसके लिए क्लासेस रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूब क्लासेस के बारे में। यूट्यूब क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट द MCQ। यहाँ पर हम जो है IBPS पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी MCQ सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में हम इसको स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम द मंडे, है ना, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड एप्लीकेशन क्लासेस में आप अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट सीरियसली वांट टू गेट सेलेक्टेड, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। एज पर द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ आवर प्रीवियस रिजल्ट, हम प्राउडली से कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो है एज पर द प्रीवियस रिजल्ट, हम आपको बोल सकते हैं कि आप 2 टाइप की कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सारे ऑल इंडिया AJE पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में जो AJE की वैकेंसी आती है, SSC आती है, या फिर जो RRB JEE आती है, या फिर आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी वैकेंसीज रहती है, या अदर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है, तो उसके लिए एक सबसे क्वालिटी कंटेंट कोर्स है, दैट इज द यूनिवर्सल AJE क्लासेस। वो इलेक्ट्रिकल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, यूनिवर्सल AJE क्लासेस। लेकिन अगर आप केवल केवल इसमें RSB कवर होगा, सब कुछ कवर होता है, यूनिवर्सल में सारा कवर होता है। इवन अभी KVS की वैकेंसी थी, उसको भी हमने यूनिवर्सल में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया था। उसके बाद जो है आपके पास अगर केवल आप RSB का चाहते हो, तो RSB का भी अलग से आपके पास इलेक्ट्रिकल का AJE का कोर्सेज अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों टाइप का आपको कोर्सेज मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि IBPS का मैंने आपको पहले ही बताया कि विद इन 45 डेज आफ्टर द नोटिफिकेशन इट विल कंडक्ट द एग्जाम, ठीक है। इसलिए हमें जरूरी होता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस में उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे बढ़े तो नॉन टेक्निकल में IBPS पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर रीजनिंग के कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, और इसको जो है पैरेलल में लेके चलिएगा। नॉन टेक्निकल को 2-2 घंटे जो है आप टाइमिंग डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जाम डेट टेंटेटिव क्या हो सकती है, नोटिफिकेशन जो है वो मिड जुलाई या एंड ऑफ जुलाई आ सकता है, और अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम डेट जो है वी ऑन द एजप्शन, डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन IBPS को एक बार जो है इसकी
स्वीकृति मिल गई कि एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवा देंगे। और भी इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है, कमेंट है, यू कैन आस्क फ्रीली एट एवरी टाइम। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऑलवेज पॉजिटिवली रेस्पॉन्स यू। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ। एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप, वैसे हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो हम एक इसके लिए स्पेशली एक और ग्रुप क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ पर हम आरएसबी की जो भी डाउट्स है या फिर आपके कमेंट्स है उसको डील कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेरी हो तो उसके बारे में कमेंट करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।